प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, इसको y मान ले। जब पावर नहीं है, हाँ नहीं ट्रिक वाला मेथड, जब पावर नहीं है यह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल मेथड ना इस्तेमाल करने के बजाय ये नंबर तो मिलेगा पूरा, हाँ पूरा छोटे कोई संदेह नहीं 2 नंबर का रहता है, वो मिल जाएगा 2 नंबर। तो यहाँ से इसको y बराबर मान ले। तो ये बता रहा हूँ PTA, पहले पावर को तोड़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ेंगे, फिर एंगल को तोड़ेंगे। तो यहाँ पावर 1 है तो पावर को तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, इस यह कैंसिल हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री साइन है तो यह dy x के सापेक्ष dx हो गया। तो साइन का डिफरेंशियल जो होगा, साइन का डिफरेंशियल जो होगा वह कास होगा, साइन का डिफरेंशियल कास होगा। जो इसका कोण है वह कोण इसके साथ आएगा, x स्क्वायर प्लस 5। ये ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया। साइन का डिफरेंशियल कास होता है, सूत्र है याद कर लीजिएगा। और जो कोण यहाँ है वो कोण यहाँ आ जाएगा। फिर इस कोण का डिफरेंशियल करेंगे, इस कोण का डिफरेंशियल करना है तो x स्क्वायर का x पावर घात n का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, n x पावर n माइनस 1। उसी तरह इस फार्मूले के बेस पर x स्क्वायर का होगा, ये 2 पहले होगा, n है n पहले आ जा रहा है, n में से घट जा रहा है, तो उसी तरह ये 2 पहले आएगा और x की पावर इस 2 में से घटेगा तो ये 2 में से घटेगा 1 होगा, 2x होगा। तो अर्थात x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। तो यहाँ से x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। प्लस 5 का डिफरेंशियल कांस्टेंट है ना, यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा? अगर कांस्टेंट है, इस तरह से फार्मूला लिखवाया हूँ कि d/dx c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। तो यह हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से साइन का कास हो गया, जो कोण इसका है वही कोण यहाँ आ गया। अब कोण का अवकलन कर देना है 2x, x स्क्वायर का 2x अवकलन होगा, 5 कांस्टेंट है 0 होगा, 0 को छोड़ देंगे। यह 2x थोड़ा पहले लिख देंगे, 2x पहले या बाद में लिखेंगे, कास x स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का सलूशन। अब इसी पर एक क्वेश्चन दूसरा देखिए, बुक का ही क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही। दूसरा दिया है कास साइन एक्स, क्या दिया है? कास साइन एक्स वाई कास साइन एक्स, एकदम सेम कंडीशन है। यहाँ पावर 1 है तो 1 को कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब 2 3 रहता तब तोड़ते उसको, या ज़्यादा रहता है तो यह कास का डिफरेंशियल जो पहले तो dy/x के सापेक्ष dx हो गया, कास है, कास का अवकलन कोस है तो माइनस साइन हो गया। यह जो कोण कास का कोण जितना साइन है तो यह कोण इसका भी आएगा साइन x, कास का डिफरेंशियल माइनस साइन, जो कोण यहाँ है वह कोण यहाँ भी आ जाएगा। साइन का भी अवकलन होगा, साइन का अवकलन क्या होगा? कास x होगा, साइन का अवकलन कास x होगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन, ये आंसर है, ये भी है। अब इसी तरह से अगला तीसरा बुक का ही तीसरा क्वेश्चन है, बुक का ही तीसरा क्वेश्चन है, साइन ax प्लस बी
y बराबर साइन ax प्लस बी। तो यहाँ पावर 1 है, पावर जब 2 होता 3 होता तब तोड़ते हैं। इसी फार्मूले पर जो यहाँ बताया गया है PTA, पहले पावर को तोड़िए, फिर ट्रिग्नोमेट्री को तोड़िए, फिर एंगल को तोड़िए। तो यहाँ पावर 1 है तो 1 को तोड़ने की कोई जरूरत तो नहीं है, साइन का जो फार्मूला होता है वही लिख देना है। यह y का dy/dx होगा, साइन का कास होगा, साइन का कास होगा। जो कोण इसका है वह कोण यहाँ छाप लेंगे। देखिए जो चीज यहाँ साइन का कास की है, जो कोण है वो कोण छाप लिए हैं। यहाँ भी दूसरे वाले क्वेश्चन में भी कास का माइनस साइन है, जो कोण है वो कोण छाप लिए हैं। उसी तरह यहाँ भी साइन का कास होगा, जो कोण है उसी तरह कोण लिख लेंगे। तो कोण क्या है ax प्लस बी। उसके बाद इसका डिफरेंशियल, कोण का डिफरेंशियल करना है। कोण का डिफरेंशियल करेंगे, ax प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे। तो a कांस्टेंट है, बाहर होगा, x का 1 होगा, प्लस b अर्थात यह a कांस्टेंट है, बाहर x का डिफरेंशियल 1 होगा, 1 लिख दिया गया, प्लस b कांस्टेंट है, 0 छोड़ दिया जाएगा। तो a का गुणा 1 में a होगा, a पहले लिख दिया जा रहा है, a cos ax प्लस b। इस तरह से हमारा यह इसका भी आंसर है। नोट करिए सर, नोट करिए। स्टार्ट। सेक tan अंडर रूट x, यही है। इसको y बराबर मान लिया जाए, क्या y बराबर मान लिया जाए। तो यहाँ पावर नहीं है, 1 ही है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को फिर एंगल को। तो यह पहले dy/x के सापेक्ष dx होगा। यहाँ यह जब यह ट्रिग्नोमेट्री लेंगे तो इसके साथ ये जितने फंक्शन आएंगे सब कोण होंगे, एंगल होंगे। तो इस ट्रिग्नोमेट्री का सेक का अवकलन सेक x इंटू tan x होता है। तो सेक होगा तो कोण, सेक का अवकलन सेक इंटू tan होगा, सेक इंटू tan होगा। तो जो सेक x रहता, सेक x रहता, तब सेक इंटू tan, यह जो कोण है तो यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं। तो कोण की जगह ये टोटली है, ये टोटली सेक का कोण है। तो सेक इंटू tan, तो कोण ये x का काम टोटली कर रहा है। तो यह चीज यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, tan अंडर रूट x, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी tan अंडर रूट x, यहाँ भी लिखेंगे। एक बार फिर से बताइए सर। हाँ सुनिए ध्यान से, इस सेक का अवकलन करेंगे तो सेक इंटू tan होगा, और सेक के बाद जो ये टोटली कोण हो रहा है, तो सेक इंटू tan, तो सेक के बाद आता है कोण आएगा, tan के बाद आएगा कोण आएगा। तो यह टोटली कोण यहाँ और यहाँ। देखिए ये फार्मूला जरा फोकस करिए, सेक x है ना, इस सेक x का जो अवकलन होगा, इस सेक का होगा सेक इंटू tan होगा। तो वही हम tan जो है सेक के बाद नहीं लिख सकते हैं? नहीं, यह हाँ, कैसे? सेक इंटू tan के बाद नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, ये इसका स्क्वायर। हाँ हम कह ही रहे हैं सर। हाँ सेक इंटू tan, बोलिए, सेक इंटू tan अंडर रूट में tan, ये अंडर रूट x ना। हाँ नहीं, हाँ। tan फिर अंडर रूट है। नहीं, गलत हो जाएगा। जिस तरह इसी तरह लिखना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं, एकदम सेम इसी तरह। उसके बाद अब सेक का डिफरेंशियल हो गया, आगे देखिए, सेक का डिफरेंशियल हो गया, सेक इंटू tan, सेक का डिफरेंशियल सेक इंटू tan, और जो ये कोण है यहाँ और ये कोण यहाँ आ गया। आप इस कोण का अवकलन करने आएंगे तो इस कोण में आपका tan अंडर रूट x है, तो इस tan का अवकलन होगा सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ यह कोण है इसका,
tan का कोण अंडर रूट यक्स है। tan का कोण क्या है? अंडर रूट यक्स है। तो सेक स्क्वायर कोण आएगा, कोण अंडर रूट यक्स है तो अंडर रूट tan का भी हो गया। अब फिर अंडर रूट कोण का इस tan वाले का अंदर का जो है अंडर रूट इस अंडर रूट यक्स का अवकलन याद कर लीजिए। हाँ, अंडर रूट यक्स का अवकलन अंडर रूट यक्स होता है 1/2 अंडर रूट यक्स होता है। याद कर लीजिएगा, वो अभी हमेशा काम देगा। 1/2 अंडर रूट यक्स। इस तरह से यह सॉल्यूशन है। इससे आप इसके अनुसार ही आपको लिखना पड़ेगा। चलिए पांचवा बुक का। अच्छा सर, टेन जो है सेक के बाद नहीं, इसलिए क्यों नहीं लिख रहे थे सर? यह कोण है, इसका यह कोण है, इसका यह कोण है। कोण नहीं मिल रहा था इसलिए। हाँ, कोण अलग है, फंक्शन अलग है, यह सेम नहीं है। अब इसी तरह इसको लिखना है। और चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नोट करेंगे। पांचवा सवाल देखिए एनसीईआरटी बुक का। साइन ax प्लस बी है, साइन ax प्लस बी है बटे कास cx प्लस डी है। साइन ax प्लस बी है बटे कास cx प्लस डी है। x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको y बराबर मान लिया है। y बराबर, तो y बराबर मान लिया गया है। तो यहाँ dy अपन dx जब रखेंगे तो यह अंश है या हर है? और आपको पता है अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है? पहले हर लिखते हैं, डिफरेंशियल अंश लिखेंगे, माइनस अंश लिखेंगे, डिफरेंशियल हर लिखेंगे बटे हर का स्क्वायर करेंगे। इसका डिफरेंशियल यही होगा, यह पता है। हर लिखेंगे, डिफरेंशियल अंश माइनस अंश, डिफरेंशियल हर बटे हर का स्क्वायर। तो यहाँ से यह क्या है? हर है, यह हर लिख लेंगे, कास cx प्लस डी, यह हर लिख लिया गया, यह हर उसी तरह लिख लिया गया। डिफरेंशियल अंश करेंगे तो डिफरेंशियल यहाँ डी अपॉन डी एक्स, अंश क्या है? साइन ax प्लस बी है। डिफरेंशियल अंश किया गया, माइनस अंश लिखेंगे, डिफरेंशियल क्या लिखेंगे? माइनस अंश यही लिखेंगे, साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी। डिफरेंशियल के हर बटे हर का स्क्वायर, डिफरेंशियल हर लिखना है, हर यह है टोटल, कास cx प्लस डी बटे हर का स्क्वायर, हर यही है, कास स्क्वायर cx प्लस डी। यह अभी सूत्र पर अंश बटे हर वाले फार्मूले पर इसको रखा गया। यहाँ से यह तो कास cx प्लस डी लिखेंगे, यहाँ से साइन का डिफरेंशियल कास होगा, साइन का डिफरेंशियल कास होगा, साइन का डिफरेंशियल कास। जो इसका कोण है वही कोण लिख कर उसके बाद कोण का डिफरेंशियल करना है। तो ये लिखना है, तो ax प्लस बी, फिर से देखिए साइन का डिफरेंशियल कास होगा, जो कोण है वो कोण लिख कर ax प्लस बी का डिफरेंशियल ax प्लस बी, a कांस्टेंट है बाहर होगा, x का 1 होगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही होगा, प्लस प्लस बी का 0 होगा, नहीं लिख रहा हूँ। आगे देखिए माइनस, ये तो उसी तरह लिखना है, साइन ax प्लस बी। डिफरेंशियल किसका करना है? इसका करना है, कास का माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कास का माइनस होगा तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, कास का क्या हो गया? साइन। ये टोटल कोण लिखेंगे cx प्लस डी। अब इसका डिफरेंशियल करना है तो c कांस्टेंट है बाहर होगा, x का 1, d का 0, तो इस तरह से आ जाएगा बटे क्या? हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, कास स्क्वायर cx प्लस क्या? d लिखेंगे। यह
इसके साथ भी डिवाइड होगा या इसके साथ, दोनों अलग अलग सेपरेट कर दिया जाए। तो cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस b, यह a पहले लिख दिया जा रहा है बटे यह टोटल cos स्क्वायर cx प्लस डी प्लस यह टोटल लिखा जाएगा, c पहले लिख दे रहा हूँ, साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस डी बटे कितना, यह टोटल वैल्यू cos स्क्वायर cx प्लस डी। यहाँ से देखिए यह तो कोण सेम है और यह cos स्क्वायर, यह cos स्क्वायर है, यह cos, एक कटेगा इससे एक कटेगा, एक बचेगा। यहाँ देखिए यह cos है, यह साइन है, किसी से नहीं कोई कटेगा, किंतु यह कोण सेम है, साइन बटे एक cos ले लेंगे, एक cos को छोड़ेंगे, साइन बटे cos tan हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ए यह cos ऊपर जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक यह कोण सर इसी में छोड़ दें इसी रूप में तो तबे यहाँ भी हमारा आंसर है, यह भी आप लिख सकते हैं, यह भी आंसर है। ठीक है, नीचे वाला भी आंसर। हाँ थोड़ा इसको सिंपली जितना सरलीकरण कर दिया जाए उतना बढ़िया है। तो cos ऊपर जाएगा तो सेक हो गया cx प्लस डी, यह cos ऊपर जाएगा तो सेक होगा cx प्लस डी, और यह cos पहले से cos ax प्लस प्लस है तो प्लस, यहाँ से देखिए एक साइन एक cos ले रहा हूँ, c ये तो लिख ही दे रहा हूँ, एक साइन एक cos क्या होगा tan cx प्लस डी, यह साइन एक बचा है साइन ax प्लस डी, एक cos बचा है वह ऊपर ले जाएंगे तो sec सेक होगा इंटू सेक cx प्लस डी। यही हमारा रिकॉर्ड सोल्यूशन। ठीक है, नोट करिए।